पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स. पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स मध्ये आपण फायनल अकाउंट मध्ये विचारल्या जाणाऱ्या जे ऍडजस्टमेंट आहेत त्या सगळ्या समजून घेतल्या. 25 ऍडजस्टमेंट समजून घेतल्या आपण. त्याच्यानंतर ट्रायल बॅलन्स आपल्याला दिलेला असतो प्रॉब्लेम्स मध्ये. हा जो ट्रायल बॅलन्स आपल्याला दिलाय, या ट्रायल बॅलन्स मध्ये तुम्हाला जे क्लोजिंग बॅलन्स दिले, जसं प्लांट अँड मशिनरी, बिल्डिंग, सन्ड्री डेब्टर्स, हे जे अकाउंट्स तुम्हाला दिलेले आहेत ते तुम्हाला पोस्ट करायचे कुठे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल आणि बॅलन्स शीट मध्ये. तर जोपर्यंत तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेले अकाउंट प्रॉपर पोस्टिंग करता येत नाही तोपर्यंत फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम तुमचा टॅली नाही होणार. म्हणजे फायनल अकाउंट्स मध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळवायचे असतील तुम्हाला, फायनल अकाउंट्स मध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळवायचे असतील तर सगळ्यात आधी तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेले जे अकाउंट आहेत, दिलेले अकाउंट म्हणा किंवा जे आयटम्स दिले हे तुम्हाला पोस्ट करावे लागतील ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आणि बॅलन्स शीट मध्ये. तर हे व्यवस्थित आपल्याला ट्रान्सफर करता आले पाहिजे, तरच पुढे ऍडजस्टमेंट सॉल्व्ह करून अकाउंट क्लोज करून फायदा आहे. नाहीतर ऍडजस्टमेंट पार्ट करून घेतल्या तुम्ही आणि तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेले अकाउंट प्रॉपर पोस्टिंग करता येत नाहीये तर तुम्हाला फायनल अकाउंट्स मध्ये आउट ऑफ मार्क मिळणार नाही. म्हणून आज जी प्रॅक्टिस आपण करतोय ना ती कशाची करतोय की ट्रायल बॅलन्स मध्ये जे पण अकाउंट आपल्याला दिले तर ते कुठे ट्रान्सफर करायचं, म्हणजे कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचं त्याची आपण प्रॅक्टिस करतोय. ठीक आहे. आधी पण तुम्हाला समजून सांगितलं होतं की ट्रायल बॅलन्स डेबिट आणि क्रेडिट साइड दोन भागात डिवाइड केलंय. डेबिट साइड म्हणजे काय? एकतर एक्सपेन्स असेल किंवा लॉस असेल किंवा ऍसेट्स असेल. एक्सपेन्स, लॉस किंवा ऍसेट्स. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ट्रायल बॅलन्स डेबिट साइड पोस्टिंग करणार, म्हणजे ट्रायल बॅलन्सचा डेबिट साइड दिलेले अकाउंट जेव्हा तुम्ही पोस्ट करणार ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, पार्टनर्स कॅपिटल, बॅलन्स शीट मध्ये, त्यावेळेस फक्त तुम्हाला एवढाच विचार करायचा आहे की एक्सपेन्स आहे, लॉस आहे का ऍसेट्स आहे. आणि याचा उलट ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट साइड म्हणजे एकतर इन्कम असेल, एकतर प्रॉफिट असेल किंवा लायबिलिटीज असेल. हा विचार तुम्ही लक्षात ठेवायचा. समजलं? चला सगळ्यात पहिले अर्णवी तुम्ही सांगा. ट्रायल बॅलन्स पोस्टिंग करायचं बरोबर. ट्रायल बॅलन्स डेबिट साइड ट्रान्सफर टू डेबिट साइड आणि ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट ट्रान्सफर टू क्रेडिट साइड. म्हणजे डेबिट बॅलन्स हे ट्रेडिंग अकाउंटचा डेबिटला, प्रॉफिट लॉसचा डेबिटला, पार्टनर्स कॅपिटलचा डेबिटला किंवा ऍसेटला जाईल. आणि ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट साइडला जे अकाउंट दिले त्याची पोस्टिंग कुठे करणार? ट्रेडिंग अकाउंटचा क्रेडिटला, प्रॉफिट लॉसचा क्रेडिटला, पार्टनर्स कॅपिटलचा क्रेडिटला किंवा बॅलन्स शीटचा लायबिलिटी साइडला. करेक्ट आहे. म्हणजे डेबिट बॅलन्स ट्रान्सफर टू डेबिट साइड, क्रेडिट बॅलन्स ट्रान्सफर टू क्रेडिट साइड. बॅलन्स शीटची ऍसेट साइड ही डेबिट साइड असते आणि लायबिलिटी साइड ही क्रेडिट साइड असते. हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. आता सगळ्या पोस्टिंग सांगायचं बरोबर. सगळ्यात आधी प्लांट अँड मशिनरी ऍसेट्स, बिल्डिंग ऍसेट्स, सन्ड्री डेब्टर्स ऍसेट्स, परचेस करेक्ट आहे. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बॅड डेब्ट्स बरोबर. ट्रायल बॅलन्स मध्ये जे बॅड डेब्ट्स दिलंय याला आपण म्हणतो बॅड डेब्ट्स ओल्ड आणि याची नोंद केली जाते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा डेबिट साइडला. करेक्ट आहे. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड नाही, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स मधून काय करणार? लेस करणार. मी एवढं सांगा ना, सेल्स रिटर्न असेल तर सेल्स मधून काय करणार? मायनस करणार. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. त्याच्यानंतर दिलंय 10% गव्हर्नमेंट बॉन्ड ऍसेट्स. 10% गव्हर्नमेंट बॉन्ड ही एक प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट ही काय आपली ऍसेट्स आहे. त्याच्यानंतर दिलंय इम्पोर्ट ड्युटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. का? कारण की इम्पोर्ट ड्युटी हा डायरेक्ट एक्सपेन्स आहे, परचेस रिलेटेड आहे ना. परचेस रिलेटेड एक्सपेन्स मीन्स डायरेक्ट एक्सपेन्स अँड ऑल डायरेक्ट एक्सपेन्स रेकॉर्डेड टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. तर इम्पोर्ट ड्युटी हा डायरेक्ट एक्सपेन्स आहे म्हणून याची नोंद करायची आहे ट्रेडिंग अकाउंटचा डेबिट साइडला. बरोबर आहे. लीगल चार्जेस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेन्स आहे. मोटिव्ह पॉवर व्हेरी गुड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड हा डायरेक्ट एक्सपेन्स आहे. वेअर हाऊस रेंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. जनरली वेअर हाऊसचा यूज आपण जे फिनिश गुड्स आहे ते स्टोअर करण्यासाठी करतो, म्हणजे सेल साठी त्याचा उपयोग होतो बरोबर. म्हणून वेअर हाऊस रेंट
याची नोंद केली जाते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट्सला. कॅश इन हँड ऍसेट्स, कॅश ॲट बँक ऍसेट्स, ऍडव्हर्टाइजमेंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ठीक आहे, हे आपण नंतर बघू, फॉर 2 इयर वगैरे ते नंतर. ठीक आहे. सॅलरीज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, रेंट प्रॉफिट अँड लॉस. ड्रॉइंग दिलंय डेबिट साइड, कुठे ट्रान्सफर करणार? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचा डेबिट साइडला. बरोबर, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचा डेबिट साइड. ठीक आहे, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल. त्याच्यानंतर दिले फर्निचर ऍसेट्स, बिल रिसिवेबल ऍसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऍसेट्स, म्हणजे डेबिट साइड सगळे आन्सर बरोबर दिले. आता क्रेडिट साइड, कॅपिटल दिले, कॅपिटल कुठे ट्रान्सफर करणार? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचा क्रेडिट साइडला, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटचा क्रेडिटला. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटीज डिस्काउंट. बरोबर, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. डिस्काउंट डेबिट साइड दिला असेल तर प्रॉफिट लॉसचा डेबिटला जाईल. डिस्काउंट क्रेडिट साइडला दिले तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा क्रेडिटला जाईल. का? कारण की डिस्काउंट हे नॉमिनल अकाउंट आहे. डेबिट म्हणजे एक्सपेन्स लॉस, क्रेडिट म्हणजे इन्कम अँड प्रॉफिट. तर क्रेडिट साइड म्हणजे प्रॉफिट आहे म्हणून प्रॉफिट लॉसचा क्रेडिटला. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, आरडीडी लेस फ्रॉम बॅड डेट. बरोबर, म्हणजे ट्रायल बॅलन्स मध्ये जी आरडीडी दिली त्याला आपण म्हणतो आरडीडी ओल्ड. आरडीडी ओल्ड. आणि आरडीडी ओल्ड काय करतो आपण? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा डेबिट साइडला बॅड डेट्स न्यू, बॅड डेट्स ओल्ड, आरडीडी न्यू, त्याच्यातनं वजा करतो आपण आरडीडी ओल्ड. तर हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. बँक लोन लायबिलिटीज, परचेस रिटर्न. बरोबर, लेस फ्रॉम परचेस, परचेस मधून वजा करावा लागेल. तर या पद्धतीने ट्रायल बॅलन्स पोस्ट करता आलं पाहिजे. ट्रायल बॅलन्स पोस्टिंग आलं मग ऍडजस्टमेंट तर आपण समजून घेतलंय सगळ्या. ऍडजस्टमेंटचे दोन्ही पे केले, अकाउंट क्लोज केलं तर बॅलन्स शीट टॅली होणार आहे. क्लिअर? तर खूप सोपं आहे, पण या पद्धतीने अभ्यास कराल तर. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ आपण. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आला बरोबर हा. ठीक आहे. प्रॉब्लेम नंबर 2. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss accounts for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. आपल्याला मितेश आणि मंगेश यांचे ट्रायल बॅलन्स दिलंय ते आपल्याला पोस्ट करायचंय. कशात? ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट्स अँड बॅलन्स शीट मध्ये. ठीक आहे. मग आता ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेले जे अकाउंट आहे ते फायनल अकाउंटला कुठे ट्रान्सफर होतील ते व्यवस्थित आन्सर द्यायचे. बरोबर, रूल काय लक्षात ठेवणार? ट्रायल बॅलन्स डेबिट साइड, बॅलन्स ट्रान्सफर टू डेबिट साइड. क्रेडिट बॅलन्स ट्रान्सफर टू क्रेडिट साइड. डेबिट बॅलन्स कन्सिडर एज expenses, losses and assets. And trial balance credit side, income, profit and liabilities. ठीक है. चलो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट में. करेक्ट. बिल्डिंग एसेट्स, कैरेज, हाँ ओनली कैरेज है ना. कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड. अगर प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैरेज दिया है तो बाय डिफॉल्ट समझना है कैरेज इनवर्ड है, मतलब परचेज रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है. तो कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड. तो कैरेज इनवर्ड ये पोस्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में. ठीक है. फैक्ट्री इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं. यहाँ पे क्या दिया? फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है ना. कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो, एनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है. फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड है. ध्यान में रखना. फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ जाए? अगर सिर्फ इंश्योरेंस दिया रहता तो प्रॉफिट लॉस, लेकिन फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया है ना, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हो वो कहाँ पोस्ट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट्स में. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा. समझ में आ गया?
तो फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स में। याद रखना, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हो ट्रेडिंग अकाउंट्स में। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बिल रिसीवेबल एसेट, सन्ड्री डेब्टर्स रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से लेस होगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट्स, ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट। लूज टूल्स एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, बराबर। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में, करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स में, करेक्ट। कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फर्नीचर बराबर, सैलरीज प्रॉफिट लॉस। रेट टेकन टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग दिया है, डेबिट साइड बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस दिया है, रितेश कैपिटल एंड मंगेश कैपिटल, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है। कहां पोस्ट करेंगे इसको? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया है, ध्यान में रखना। ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो सिर्फ सिंगल जगह इसका पोस्टिंग होगा, मतलब एक ही इफेक्ट होगा, बराबर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरीज देना बाकी है, ये कहां पोस्ट करेंगे? लायबिलिटीज साइड, ये अपनी लायबिलिटीज होगी, बराबर। बिल रिसीवेबल सॉरी बिल्स पेबल लायबिलिटीज। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में से लेस होगा। और ये प्रॉब्लम्स के अंदर दिया है करंट अकाउंट्स। तो अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया है तो इसका मतलब है कैपिटल की कौन सी मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है। कैपिटल की दो मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल अकाउंट्स भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है, तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों कब होंगे? जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। और फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल ये डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में लिखना है आपको, कहां? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल डायरेक्ट लायबिलिटीज में पोस्ट कर दो आउटर कॉलम में। और ये जो करंट अकाउंट दिया है, तो जो कैपिटल अकाउंट अपन प्रिपेयर करते थे सेपरेट, तो कैपिटल अकाउंट की जगह आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज। कैपिटल अकाउंट जो सेपरेट प्रिपेयर करते थे, तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली पोस्ट करना लायबिलिटीज में, और कैपिटल अकाउंट की जगह नाम क्या देना? करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करना आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आपको सेपरेट प्रिपेयर करना है। आ गया समझ में? ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस किस तरीके से पोस्टिंग करना है, समझ रहा? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, रीना एंड आरती यांचं ट्रायल बैलेंस दिलंय, याच्यावर आपल्याला फायनल अकाउंट्स प्रिपेअर करायचं, ठीक आहे। पोस्टिंग सांगायचं सगळं फटाफट। आता परत सांगायची गरज आहे का? ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड म्हणजे काय असेल? एक्सपेंस, लॉस, एसेट्स। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड म्हणजे इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज, हाच विचार करायचा, ठीक आहे। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट्स, सन्ड्री डेब्टर्स एसेट्स, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स ला, बॅड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक आहे। त्याच्यानंतर लँड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर करेक्ट, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस है, बरोबर है। रेंट पी एंड एल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज पी एंड एल अकाउंट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस बरोबर पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्रॉइंग दिलंय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटचा डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कॅश ॲट बँक एसेट्स, कॅश इन हँड एसेट साइड दिलेलं आहे, ठीक आहे। तुम्ही बोलू नका, इकडे लक्ष द्या। जो कोणी आन्सर देते त्याचा आन्सर राईट आहे का रॉंग आहे एवढंही समजून घेतलं तरी चालणार आहे। सेल्स दिलंय ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स
लायबिलिटीज, परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेसेस, बरोबर. आरडीडी मीन्स आरडीडी ओल्ड, ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिले म्हणजे आरडीडी ओल्ड. आरडीडी ओल्ड काय करायचंय, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बॅड डेट्स ओल्ड, बॅड डेट्स न्यू, आरडीडी न्यू याच्यामधून मायनस करायचं. ठीक आहे. आरडीडी ओल्ड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा डेबिट साइडला आपल्याला लेस करावा लागेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दिलंय डिस्काउंट क्रेडिट बॅलन्स, बरोबर. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, कमिशन, बरोबर. कॅपिटल, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बरोबर. सगळे आन्सर करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. प्रॉब्लम नंबर 4. नील, आपको देना आंसर अभी. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव, prepare trading and profit and loss accounts for the year ended 31st March 2019, and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस दिया है. ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट दिए, जो आइटम्स दिए वो पोस्ट करना अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट में. ठीक है. एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए. ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, वापिस एक बार रिपीट करते हैं. ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मतलब ये हो गया आपका एक्सपेंसेस, लॉस या एसेट्स. ये इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि अगर नींद में भी अगर उठा कि किसने बोला कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड क्या होता है बोलो, तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा. अभी क्या है, एक्सपेंस, लॉस और एसेट्स. और ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है वो एक तो इनकम होगा या फिर एक तो प्रॉफिट होगा या लायबिलिटीज होगा. ठीक है. इससे क्या है कि अपने को अगर कुछ नया अकाउंट आ गया इधर तो अपने को ये हिसाब से समझ में आ जाएगा कि वो उसको कैसे पोस्ट करना है. ठीक है. चलो आन्सर देना है. सब में पहिले दिया आहे आणि आपसात बाकीच्यांनी अजिबात बोलायचं नाही. जो कोणी आन्सर देत असेल त्याचा आन्सर राईट का रॉंग कन्फर्म करत जायचं फक्त, पण आपसात बोलायचं नाही. ठीक आहे. हां. ओपनिंग स्टॉक, डेब्टर्स, एसेट्स, बिल रिसीवेबल, करेक्ट. परचेस, करेक्ट है. रिटर्न, अब सिर्फ रिटर्न दिया है तो डेबिट में दिया है मतलब ये हो गया सेल्स रिटर्न, बराबर. तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स, कैरीज इनवर्ड, बराबर. कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, बराबर. कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस. ऐसा क्यों, कैरीज इनवर्ड ये परचेस रिलेटेड है मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरीज आउटवर्ड ये सेल्स रिलेटेड है मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. मोटर व्हीकल, एसेट्स, जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाएगा. सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, नॉमिनल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, बराबर. ये जनरल एक्सपेंस कहाँ पोस्ट करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में. एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, बराबर, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी है सेल्स रिलेटेड है. अगर अपन ने माल एक्सपोर्ट किया, अपने इंडिया के बाहर अगर माल बेचा तो उसके लिए जो खर्चा लगेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में. लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट्स में. ठीक है. तो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस. ड्राइंग दिया है डेबिट साइड, बराबर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में. उसके बाद दिया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट्स, प्रीमाइसेस एसेट्स से, बराबर. कैश एट बैंक, एसेट्स. फर्नीचर, एसेट्स. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप्स ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक. बैंक से आपण जो लोन लेते ना उसका एक टाइप आहे. म्हणजे बँकेकडनं आपण जे कर्ज घेतो त्याचा एक प्रकार येतो. बँकेकडनं घेतलेल्या कर्जाचा प्रकार ही अपनी लायबिलिटीज है. काम पोस्ट करेंगे अपन लायबिलिटीज साइड में जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी लायबिलिटीज है. बिल्स पेबल, लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटीज साइड. आउटस्टैंडिंग रेंट ना, बस ये तीन में से सोचना अपने को. आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट देना बाकी, किराया देना बाकी है. इनकम तो हो नहीं सकता, बराबर. प्रॉफिट भी नहीं है, तो अगर रेंट देना बाकी तो क्या हो गई अपनी
लाइबिलिटीज हो गई, तो ये जाएगा लाइबिलिटीज में। अनपेड वेजेस लाइबिलिटीज बराबर, ठीक है। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में दिया है परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, मतलब परचेस में से क्या होगा, लेस होगा। चलो सारे आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट वो अलग दिया है। अभी तक डेबिट साइड क्रेडिट साइड अलग अलग दिया था, अभी भी अमाउंट डिवाइड करके दिया है, लेकिन जो उनके नाम है बराबर, जो अकाउंट दिए वो एक ही इसमें दिए, पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है। चलो कौन देंगे आंसर इधर। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक आहे। परचेस अँड सेल्स एकाच लाईनीमध्ये दिलंय। आता परचेस आणि सेल एका लाईनीमध्ये दिलंय, त्याच्यामध्ये परचेसची अमाउंट कुठली आणि सेलची अमाउंट कुठली कसं काय समजेल? कोणती अमाउंट? हाँ मतलब पहली अमाउंट, अच्छा म्हणजे आपने कैसे डिवाइड किया इसको, परचेस पहले दिया है तो ये परचेस की अमाउंट हो गई, सेल बाद में दिया है तो ये सेल की अमाउंट हो गई, ऐसा। परचेस कहाँ लिखते अपन? परचेस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट में, तो जो डेबिट अमाउंट है वो परचेस की अमाउंट है बराबर। और सेल्स कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, तो जो क्रेडिट अमाउंट है वो सेल्स की अमाउंट। ऐसे ध्यान में रखना, वो ऐसे ध्यान में मत रखना, मतलब जैसे अपन क्या बोलते हैं उसको, हाँ परचेस और सेल्स, ठीक है। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बराबर। अगर सिर्फ मैनेजर सैलरी दिया है तो प्रॉफिट लॉस में, लेकिन वर्क मैनेजर सैलरी दिया होगा तो हाँ, क्योंकि वर्क मैनेजर सैलरी मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है बराबर, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में। उसके बाद दिया है कैपिटल, सुचिता कैपिटल और गायत्री कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, डेब्टर्स डेब्टर्स से क्या है, एसेट से, मतलब डेब्टर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। तो जो डेबिट अमाउंट है, एसेट्स मतलब डेबिट और लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बराबर, तो ये क्रेडिटर्स की अमाउंट है और जो डेबिट है ये डेब्टर्स की अमाउंट है, ऐसे ध्यान में रखना। उसके बाद दिया है वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड, क्योंकि पहले वेजेस दिया है, अगर सैलरी एंड वेजेस दिया रहता तो प्रॉफिट लॉस में जाता, ठीक है। बिल रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटीज। अब डिस्काउंट दिया है, लेकिन आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, मतलब डिस्काउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में दिया है, करेक्ट है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया। और अगर डेबिट में दिया रहता तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। कई प्रॉब्लम में ऐसा भी आएगा आपको, डिस्काउंट डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। अगर डिस्काउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड अगर दिया है तो डिस्काउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है वो लॉस है या प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट्स में, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का बैलेंस कौन से साइड है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है मतलब इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में बराबर, मतलब ये इनकम हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाएगा, करेक्ट। अगर प्रोडक्टिव ओनली वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्या पूछे जाएगा बोर्ड के एग्जाम में बोल नहीं सकते, तो ये सब ध्यान में रखो। ऑडिट फी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, रेंट कौन सी साइड है पहले कंफर्म करना, डेबिट साइड है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट में, मतलब एक्सपेंस हो गया। कन्वेंस
बराबर. प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. ये तो बोलो ही मत. बराबर. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. एसेट्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में. ठीक है. कॉपीराइट एसेट्स है भी. बिल्डिंग एसेट्स. पार्टनर्स लोन दिया है. सुचिताज लोन. पार्टनर्स लोन दिया है यहाँ पर. तो पार्टनर्स लोन क्रेडिट में दिया है. कहाँ ट्रांसफर होगा? लोन लायबिलिटी साइड. बराबर. लोन लायबिलिटी साइड में जाएगा. इन्वेस्टमेंट एसेट्स. बराबर. इन्वेस्टमेंट एसेट्स है ना. कैश एंड बैंक एसेट साइड. आया समझ में? तो ये ध्यान में रखना. इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? एसेट्स हो गई. ठीक है. और डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया. पहले ये ध्यान में रखना कि अपन अकाउंट्स को डेबिट में अगर ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट अमाउंट होगी, क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट अमाउंट होगी. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6. ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड. डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स डेबिट साइड. पेटेंट्स एसेट्स. करेक्ट. सन्ड्री डेब्टर्स राइट. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स है. अगर सिर्फ स्टेशनरी दिया है तो ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा. फक्त स्टेशनरी दिलं असेल तर प्रॉफिट लॉस मध्ये जाईल. बट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी म्हणजे आपल्याकडे स्टेशनरीचा खूप मोठा साठा पडलाय. स्टॉक पडलेला आहे. काय आपली एसेट्स आहे. तर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स. ट्रेडमार्क एसेट्स. करेक्ट. बिल रिसेबल एसेट्स है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स. हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट. हा डायरेक्ट एक्सपेंस है. बरोबर. हीटिंग एंड लाइटिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. प्रोडक्शन रिलेटेड है ना. डायरेक्ट एक्सपेंस है. सो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेड एक्सपेंस. हाँ, ट्रेड एक्सपेंस ट्रान्सफर करण्याचा आधी कन्फर्म करा की या ठिकाणी जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस असं काही दिलंय का? काही दिलंय का? इथे तर जाऊ दे. पण इथे तसं काही दिलेलं नाही. फक्त ट्रेड एक्सपेंस दिलंय ना. मग ऑनली ट्रेड एक्सपेंस दिलं असेल त्याची नोंद करायची आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. बट ट्रेड एक्सपेंस सोबत जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, नॉमिनल एक्सपेंस वगैरे असं काही दिलं असेल, मिसलिनियस एक्सपेंस किंवा ऑफिस एक्सपेंस, तर या केस मध्ये ट्रेड एक्सपेंस कुठे ट्रान्सफर करणार? ट्रेडिंग अकाउंटला. ठीक आहे. ट्रेड एक्सपेंस फक्त दिलं असेल, ऑनली ट्रेड एक्सपेंस असेल तर प्रॉफिट लॉस मध्ये. त्याच्यानंतर सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. लँड अँड बिल्डिंग एसेट्स. फर्निचर कॅश एट बँक इन्व्हेस्टमेंट ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. करेक्ट है. बॅड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट साइड. जे क्रेडिट साइड बॅलन्स दिले ते कुठे पोस्ट करणार आपण? याच्यात दिले कॅपिटल कुठे पोस्ट करणार? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. करेक्ट. अदर लोन लायबिलिटीज. रिझर्व फंड. हा, रिझर्व फंड काल पण आपण चर्चा केली होती ना की जनरल रिझर्व असेल, रिझर्व फंड असेल, कॅपिटल रिझर्व असेल, त्याला आपण काय म्हणतो? अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट म्हणजे प्रॉफिट किपिंग असाइड. दरवर्षी जो प्रॉफिट होतो त्या प्रॉफिट मधून बाजूला काढून ठेवलेला पैसा. बरोबर. हा पार्टनरचा पैसा आहे. पार्टनर्स कधी पण याला क्लेम करू शकतो. याला अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट म्हणतात आणि याची नोंद करायची नेहमी बॅलन्स शीटचा लायबिलिटी साइड. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवायचं. नाही तर सगळं जमेल पण नुसतं रिझर्व फंड चुकलं तर सगळ्यांचं रॉंग होईल. तर रिझर्व फंड ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट साइड. रिझर्व फंड असेल, कॅपिटल रिझर्व असेल, रिझर्व अँड सरप्लस असेल, त्याची पोस्टिंग कुठे करायची आहे? बॅलन्स शीटचा लायबिलिटी साइडला. याला काय म्हणतो आपण? अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट. ठीक आहे. लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज. बिल्स पेबल लायबिलिटीज. करेक्ट. परचेस रिटर्न
लेस फ्रॉम परचेसेस आरडीडी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बॅक डेट्स आणि आरडीडी न्यू मधून काय करायचंय मायनस करून घ्यायचं याला आपण आरडीडी ओल्ड म्हणतो ठीक आहे नंतर दिले सेल्स करेक्ट आहे आणि इंटरेस्ट क्रेडिट साइडला दिलंय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड परफेक्ट इथे जमतंय तुम्हाला आता सगळ्यांना गोष्टी प्रॉब्लेम नंबर 7 प्रॉब्लेम नंबर 7 नंबर प्रॉब्लेम भूमिका ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019 ठीक है ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड अगर दिया है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड अगर कुछ भी दिया है क्लोजिंग बैलेंस मतलब स्टॉक परचेस वेजेस इंश्योरेंस वगैरह तो एक तो ये एक्सपेंस होगा एक तो लॉस होगा या फिर एसेट्स और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में इनकम प्रॉफिट या लायबिलिटीज आईपीएल सध्या आईपीएल चालू आहे ना आईपीएल कोणती साइड क्रेडिट साइड ठीक है चलो आंसर लेते जाओ एक भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए ठीक है स्टॉक ऑन 1st April मींस ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस ट्रेडिंग अकाउंट्स में डेबिट साइड में वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान में रखना प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स उसके बाद दिया है वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स करेक्ट है अगर कैरेज दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट बट कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में लिखना आपको उसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है कस्टम ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सन्ड्री डेब्टर्स क्या है एसेट्स है ना इन्वेस्टमेंट एसेट्स करेक्ट फैक्ट्री रेंट हाँ कोणीच बोलू नका त्यांना बोलू द्या फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में बराबर अगर सिर्फ रेंट दिया होता तो प्रॉफिट लॉस बट फैक्ट्री रेंट दिया है ना फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में उसके बाद दिया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में करेक्ट अब ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड सेल्स कहां पे ट्रेडिंग अकाउंट्स में डिविडेंड कौन सी साइड में दिया है क्रेडिट साइड में दिया है ना तो क्रेडिट साइड मतलब ये तीन में से कुछ एक होगा एक तो इनकम प्रॉफिट या लायबिलिटीज होगा तो अगर डिविडेंड दिया है डिविडेंड मतलब क्या कि शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है अपने को हमने अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेके रखे होंगे तो शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट अपने को मिलेगा उसको बोलते हैं डिविडेंड जरा अपन मराठी मध्ये लाभांश म्हणतो ठीक है तो डिविडेंड क्या हो गया अपना अपने को अगर डिविडेंड मिला है तो इनकम हो गया ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलो लायबिलिटीज 10% बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लिया है लायबिलिटीज और अदर रिसिप्ट मतलब सन्ड्री इनकम अदर रिसिप्ट का मतलब क्या सन्ड्री इनकम तो ये भी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड आया समझ में जब तक आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए अकाउंट सही जगह पोस्ट नहीं करते आएंगे तब तक फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम टैली नहीं होगा ध्यान में रखना
आया समझ में? डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा है डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, टैली नहीं होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ लो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, टैली हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये तरीका है पढ़ाई करने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, थ्योरी छोड़ देते, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट वो छोड़ देंगे, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो डायरेक्टली अगर आपको कंसेप्ट ही पता नहीं हो, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर आप स्टार्ट करोगे तो कहां से टैली कर पाओगे आप? पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए पहले ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग सही होनी चाहिए, उसके बाद एडजस्टमेंट सही कर सॉल्व करते आनी चाहिए, अकाउंट सही तरीके से क्लोज करते आनी चाहिए, तो ही आपको फाइनल अकाउंट्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? और फाइनल अकाउंट टॉपिक कैसा टॉपिक है, अगर फाइनल अकाउंट अच्छे से समझ गया तो आगे की टॉपिक पे आपको समझ में आएगी। ठीक है? चलो आगे का प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, गुडविल एसेट्स साइड मध्ये कोणीच बोलू नका, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट। आता या प्रॉब्लेम्स मध्ये दिलंय करंट अकाउंट डेबिट साइड, ठीक आहे। दोन पार्टनर्स दिली याच्यामध्ये, सन अँड मून, दोन पार्टनर्स दिले सन अँड मून। मग आता याच्यामध्ये करंट अकाउंट डेबिट साइडला दिलेलं आहे आणि करंट अकाउंट सन क्रेडिट साइडला दिलेलं आहे। मून करंट अकाउंट बॅलन्स डेबिट साइड आहे, सन करंट अकाउंट बॅलन्स क्रेडिट साइड आहे। तर आपण जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही, डेबिट बॅलन्स ट्रान्सफर टू डेबिट साइड, क्रेडिट बॅलन्स ट्रान्सफर टू क्रेडिट साइड। आणि या ट्रायल बॅलन्स मध्ये कॅपिटल अकाउंट पण दिलंय, करंट अकाउंट्स पण दिलंय। म्हणजे कोणती मेथड आहे कॅपिटलची? फिक्स कॅपिटल मेथड आहे। मग फिक्स कॅपिटल मेथड आहे म्हणजे याच्यात काय करावं लागेल, जे कॅपिटल आहे हे डायरेक्टली पोस्ट करा लायबिलिटी साइडला आउटर कॉलमला, याच्यात काहीच बदल होणार नाही, कॅपिटल फिक्स राहील, कॅपिटल फिक्स राहील। आणि हे जे करंट अकाउंट दिलंय तर कॅपिटल अकाउंटच्या जागेवर तुम्ही करंट अकाउंट सेपरेट बनवायचे, कॅपिटल अकाउंटच्या जागेवर करंट अकाउंट सेपरेट बनवायचं। आलं लक्षात? कॅपिटल डायरेक्टली लायबिलिटी साइडला जाईल आणि कॅपिटलच्या जागेवर करंट अकाउंट सेपरेट बनेल, एवढाच बदल करायचा, बाकी काहीच बदल करायचा नाही। ठीक आहे? तुम्ही इथे करंट अकाउंट डेबिट साइडला जो बॅलन्स दिलाय, इकडे करंट अकाउंट डेबिट साइडला जो बॅलन्स दिलाय तो कुठे जाईल? पार्टनर्स करंट अकाउंटचा डेबिटला, आणि सन करंट अकाउंट क्रेडिटला दिलाय त्याची मग कुठे करणार? सन करंट अकाउंटचा क्रेडिट साइड। ठीक आहे? डेबिट बॅलन्स पार्टनर्स करंट अकाउंटचा डेबिटला, क्रेडिट बॅलन्स पार्टनर्स करंट अकाउंटचा क्रेडिट साइडला। समजतंय सगळ्यांचं? लक्षात येतंय? म्हणजे डेबिट बॅलन्स डेबिटला, क्रेडिट बॅलन्स क्रेडिटला, ध्यान करत नाही। चला नेक्स्ट, 8% डिबेंचर्स नाही, हा डेबिट साइडला दिलाय ना, करेक्ट आहे। 8% डिबेंचर, डेबिट साइड म्हणजे एक्सपेन्स, लॉस आणि ऍसेट्स। तर 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर म्हणजे आपण इतर कोणत्या तरी कंपनीचे डिबेंचर्स बाय केले असतील, परचेस केले असतील, ही एक प्रकारची आपली इन्व्हेस्टमेंट आहे। ही काय एक प्रकारची आपली इन्व्हेस्टमेंट आहे। त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट न देता इन्व्हेस्टमेंट कशामध्ये केलं ते दिलं डायरेक्ट। तर 8% डिबेंचर डेबिट साइड आहे म्हणजे ही काय आपली ऍसेट्स आहे, करेक्ट, इन्व्हेस्टमेंट आहे, ऍसेट्स आहे। प्रॉव्हिडंट फंड इन्व्हेस्टमेंट ऍसेट्स, बरोबर, प्रॉव्हिडंट फंड इन्व्हेस्टमेंट ऍसेट्स। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टॅम्प ऍसेट्स आहे, स्टॉक दिलाय ना ऍसेट साइडला। नंतर दिलंय कॅपिटल, हे कुठे जाईल? बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला। सन करंट अकाउंट क्रेडिट साइडला, सन करंट अकाउंटचा क्रेडिट साइडला। सनरी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बँक ओव्हरड्राफ्ट लायबिलिटीज, रिझर्व्ह फंड लायबिलिटी साइडला। ही लायबिलिटीज नाहीये, अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट आहे, पण याची पोस्टिंग करतो आपण लायबिलिटी साइड। प्रॉव्हिडंट फंड लायबिलिटी साइड, प्रॉव्हिडंट फंड एम्प्लॉईचा सॅलरी मधून आपण प्रॉव्हिडंट फंड वजा केलंय, त्याचं रिटायरमेंटचा वेळेस किंवा जो डिमांड करेल त्यावेळेस त्याला आपल्याला रिटर्न करावे लागतील, तर ही काय आपली लायबिलिटीज आहे, करेक्ट आहे? तर या पद्धतीने। आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम नंबर 10, sundry debtors assets, purchase furniture, plant and machinery, wages, trading account, salaries, profit loss, correct, discount,
प्रॉफिट लॉस, बिल रिसीवेबल, राइट, कैरीज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट है, पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, कैश इन हैंड, एसेट्स, कैश एट बैंक, एसेट्स, इंश्योरेंस, बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट्स में, ट्रेड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अदर एक्सपेंस नहीं दिया है कुछ, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका रूल ध्यान में रखना, वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्डिंग, एसेट साइड, उसके बाद दिया है सेल्स, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, रेंट क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेस, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, यहाँ पर दिया है कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों आया, इसका मतलब है फिक्स कैपिटल मेथड है, ये केस में क्या होगा, कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ अप्रोच करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटीज में गया, सिर्फ कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, करंट, इतना ही चेंज करना, बाकी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हम हमेशा सेपरेट बनाते हैं, तो ये केस में ये प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज में जाएगा और जो करंट अकाउंट वो सेपरेट बन जाएगा, ठीक है, चलो परफेक्ट। इसी तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करके आनी चाहिए, आया समझ में, ठीक है। तो 10 प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किए ट्रायल बैलेंस की, समझ में आ गया। अब कल से अपने को क्या करना है, कल से प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पूरा फाइनल अकाउंट्स का सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से।